नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे। मेंसुरेशन में हमने आपको ये बताया था कि मेंसुरेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले, और साथ साथ त्रिभुज की शुरुआत किया था हमने। और त्रिभुज में हमने सिर्फ आपको बस फार्मूले बताए थे और ये बात बताए थे कि इस फार्मूले के बेस हम लोग सवाल सीखेंगे। तो आज हम जो पिछली क्लास जहां पे छोड़े थे मैं वहीं से क्लास लेके चल रहा हूं। तो मैं आपको एक फार्मूला विषम बाहु त्रिभुज पे बताया था। विषम बाहु में हमने आपको ये बताया था कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो, यानी सभी भुजाएं अलग अलग हो। तो मैं एक त्रिभुज बना के सीधे सीधी बात बता रहा हूं कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी, अगर ये कोई त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो हमने इसमें आपको बताया था सबसे पहली बात तो परिमाप आप जानो। परिमाप मतलब पी, ये होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर इसमें मैं यस की बात करूं, एस क्या होता, एस मैं फिर से बता दूं, ये सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप होता, यानी परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसके साथ साथ अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस, फिर एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता। मैंने सिर्फ आपको इतनी बात बताई थी पिछली क्लास में। मैं आपको कुछ और भी बता दूं, कोई भी त्रिभुज है अगर शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है, अगर ये 90 एंगल बना रहा था तो हम इसको ऊंचाई बोलते हैं। ये जो इसकी ऊंचाई होती है, अगर किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार आपको मिल जाए तो उस कंडीशन में आप क्षेत्रफल कह सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये इसी के लिए नहीं है, कोई भी त्रिभुज हो उसमें यदि आधार पता हो और उसी आधार की ऊंचाई पता हो, यानी संगत ऊंचाई होनी चाहिए, और ये दोनों चीजें आधार और ऊंचाई पता हो, तो आप क्षेत्रफल सीधे कह सकते 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता। इतनी बात अगर बाय द वे इस इतनी सी बात आप लिख लें तो फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं। मैं यही त्रिभुज यहाँ पे एक बना रहा हूं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक त्रिभुज बना दे रहा हूं। ये देखो एक त्रिभुज बना है। अगर मैं कह दूं ये भुजा ए है और ये बी है और ये सी, अगर मैं कह दूं इस भुजा की माप मुझे ये पता है, इसकी माप बी पता है, अगर मैं कह दूं इसके बीच का एंगल थीटा बनता है, तो जो क्षेत्रफल होता है उस कंडीशन में क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी साइन थीटा। ये भी एक फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। कभी कभी दो भुजाएं दे दी जाती और उनके बीच का एंगल दे दिया जाता, उस कंडीशन में जो क्षेत्रफल होता वो ये होता। इस फार्मूले से आप लगाएंगे तो जल्दी आपका उत्तर आ जाएगा। समझ आए कि नहीं? तो ये इतनी बात होती है, इस बात को आप लिख ले, तब फिर मैं आगे बढ़ूं, क्लास को और भी आगे मैं बढ़ाऊं और कैसे कैसे सवाल बन सकते उस पर हम आपसे चर्चा करें। आप इसे थोड़ा जल्दी लिखें। ये मैं आपको छोटा सा सवाल लिखा है, इस सवाल से आप समझ जाएंगे कि हम फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। फिर मैं सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं आपके लिए। तो देखो ये सवाल लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप यहां से सीधी सीधी ये बात जान लीजिए कि एक भुजा ए का मतलब 15 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी, आप कह सकते हैं ए जो है वो 15 है, बी की वैल्यू तो आपको हो 16 है, अगर सी की वैल्यू तो आपको होगी 17। मैं पहले एस निकालूंगा, यानी अर्ध परिमाप, तीनों को जोड़कर आधा किया जाता, तो आपको होगी 15 और 16 और 17, इनको जोड़कर आधा करेंगे तो एस की वैल्यू 24 आएगी। यानी जोड़ने पर 16 तिया, देखो इसको एक दे दे भी 16 हो जाएगा, तो 16 दूना 32, 16 तिया 48 का आधा 24 हो जाएगा। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो आप कहोगे क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट एस, एस का मतलब 24 पहले लिखेंगे, आपको मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। अब मैं फार्मूला लिख दिया तो मान रख दूं और उत्तर आपको प्राप्त हो जाए। एस का मान तो आप कहोगे जी ये 24 है, अगर मैं 24 में से पहली भुजा घटाएंगे 15, तो आप कहोगे 15 और 8 24 होता है,
दूसरी घटाएंगे 16, 15 और 9 24 होता। जी बिल्कुल ये 9 होगा। अगर मैं दूसरी भुजा घटाऊंगा तो आप कहोगे 8 होगा, और तीसरी भुजा घटाऊंगा तो आप कहोगे ये 7 होगा। अब आप इसे आप हल कर ले, जो आपको बाहर निकले वो निकाल सकते हैं आप। तो आप कहोगे ये देखो, इसको हम ब्रेक करेंगे, ये 8 गुणे 3 करेंगे, और 9 को हम लोग 3 गुणे 3 करेंगे, और एक 8 पहले से लिखा हुआ है, एक 7 हुआ। अब जो रूट के अंदर जो भी संख्या 2 बार होती वो बाहर आके 1 बार होती, बाकी सभी को रूट में लिख देते हैं। तो देखो ये 8 यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, तो मैं 1 बार बाहर ले लिए। ये 3 देखो 2 बार है, मैं 1 बार बाहर ले रहा हूँ। अब अंदर क्या बचा, तो एक 3 और एक 7 बचा, यानी 7 त्रिक 21। तो आप कहोगे 8 त्रिक 24 और अंडर रूट 21, ये इस सवाल का उत्तर हुआ। बात आई समझ में। अब देखो चूंकि ये सेंटीमीटर है, एरिया सदैव स्क्वायर में होता, तो आप कहोगे इसके आगे सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ लेना। तो यानी 24 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस सवाल का सही उत्तर है। आप इस सवाल से समझ गए होंगे इस फार्मूले को हम कैसे यूज करेंगे, जिसे हम लोग हीरोन सूत्र बोलते हैं। बात आई समझ में। तो आप इसे लिखें, तो फिर मैं आगे बढ़ूं और आपको बताता चलूं कि क्या क्या बातें और भी बन सकती है, जिससे आप जल्दी से उत्तर निकाल सकते हैं। आप देखिए ये सवाल में लिख दिया हूं, ये समद्विबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है, इसका मैं सवाल लिख दिया हूं। अभी मैं किसी पे सवाल नहीं करवा रहा हूं, बस सिर्फ ये बता रहा हूं कि फार्मूले का यूज कैसे सीखेंगे। बाकी हम समबाहु पे, समद्विबाहु पे और विषम बाहु पे, तीनों पे अलग अलग करके आपको सवाल 4 4 5 5 जितना हो सकेगा उतना हम आपको करवाएंगे। बस सिर्फ अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे, अब कौन सा फार्मूला कब लगता है। देखो ध्यान से, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक 2 समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और आसन्न कोण 45 अंश है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई एक त्रिभुज है, मैं कह दूं ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये भुजा ए है तो ए भी ये है, ये असमान भुजा है बी। अब मुझे समान भुजा की लंबाई ए भी 10 दे रखी, ए भी 10 दे रखी, और इसके बाद ये कह रहा है आसन्न कोण 45 अंश, यानी इन दोनों भुजाओं के बीच जो कोण बनता वो कितने अंश का बनता, 45 अंश का। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर दो भुजाएं दे रखी हैं और उनके बीच का कोण दे रखा होता है, तो आप कहते हैं क्षेत्रफल बराबर होता ए बी 1/2 ए बी साइन थीटा, ये होता। अब ए और बी, चूंकि ए और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों को मैं ए कह दिया। आप इसको बी ना लिखते हुए आप एक को ए मान लीजिए और एक को बी मान लीजिए, यानी ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 10, और साइन थीटा की वैल्यू कितने अंश, तो आपको हो गए 45 अंश। जो साइन 45 होता उसकी वैल्यू कितनी होती, मैं यहाँ पे काट भी सकता हूँ, सीधे काट दे रहा हूँ, 2 से काटो, 2 पंचे 10, तो 10 बचे कितना हो गया, तो आप कहोगे 50, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती। मैं √2 से परमेयीकरण कर दूं, देखो ध्यान से, मैं √2 से गुणा कर रहा हूँ, √2 से भाग कर रहा हूँ। तो देखो नीचे वाला √2 जो है वो √2 से गुणा होगा तो 2 बनेगा, यानी ऊपर 50 और √2 बनेगा, और नीचे जो है वो √2 का गुणा होकर √2 से खाली 2 बनेगा। अब मैं 2 से काट दूं तो ये 25 बार कट जाएगा, तो आप कहोगे इसका उत्तर क्या हो गया, तो आप कहोगे 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सवाल का उत्तर है। समझ गए ना। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैं तेज इसलिए चल रहा हूं कि थोड़ी ज्यादा बातें आज बता सकूं आपको, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं। समझ रहे ना। तो आप इसे देखते रहे, आनंद भी ले, वीडियो को इधर उधर जहां भी आपको समझ आए वहां शेयर भी करते रहे। समझ गए ना। तो फिर बाकी आप सवाल लगाते रहे, मैं आपको बस यूज सिखा रहा हूँ, फार्मूले कैसे प्रयोग करेंगे, और इसके बाद मैं सवाल भी आपको करवाता रहूंगा। अब जितने भी सवाल हो सकेंगे मैं करवाता रहूंगा। आप अगर इसे समझ चुके हो तो इसे उतार ले, तो फिर मैं और भी सवाल आपको लिखूं और मैं और बातें आपको बताऊं। अब देखो मैं आपको बताने ये वाला हूं कि आपको मैं कुछ बातें और बताया था, जो समबाहु त्रिभुज में बताया था, उसको मैं फिर से आपको याद दिला दूं, और उस पर क्या बातें बन सकती हैं वो मैं आपको बताऊं। जैसे कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये होता है ऐसा कोई भी त्रिभुज हो जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, मैं कह दूं ए है तो सारी भुजाएं ए हो जाए। तो इसमें हमने दो चीजें आपको बताई थी, एक तो बताया था परवृत्त की त्रिज्या,
और एक हमने बताया था आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या, परवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये दो चीजें हमने आपको बताया था। इसको आपको समझ आना चाहिए और ये आप अपने जीवन में उतार लें कि इसमें भी सवाल बनेगा तो आप क्या क्या करेंगे। तो देखो परवृत्त की त्रिज्या हमने बताया था a/√3 होती है और परवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होती है। ये दो बात हमने आपको बताया था। अब ये डायरेक्ट सवाल यही बन जाता है सीधे सीधे कि अंतःवृत्त मतलब कैपिटल आर और परवृत्त मतलब स्मॉल आर का रेशियो क्या होगा। सीधे सीधे ये बात बन जाती है। तो रेशियो आपसे अगर पूछे तो आप कहोगे दोनों का अनुपात a/√3 और अनुपाते आप कहोगे a/2√3। अब a से a को काट देंगे, √3 से √3 को काट देंगे, ये दो आके इधर गुणा होगा तो 2 एकन 2 और इधर 1 से एकन 1, यानी 2 अनुपाते 1 इस सवाल का सीधा उत्तर होगा। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बात आई समझ में। ये कब पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि परवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। यही सवाल घुमा करके दे देता कि परवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। बात को समझते रहना, मैं क्या क्या बोल रहा हूं उसको अपनी कॉपी में आप आराम से लिख लीजिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता कि परवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो आप कहोगे इसका मतलब πr² और अनुपाते π r² के बारे में पूछा गया। पाई से पाई कट गया तो आप कहोगे r² अनुपाते r² पूछा गया। क्योंकि r जो यहाँ पे 2 और 1 है तो यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1, यानी जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो 4:1 आएगा और त्रिज्या का जो अनुपात आएगा वो 2:1 आएगा। इस बात को अपने दिल में जहन में उतार लीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि परवृत्त किसी समबाहु त्रिभुज की परवृत्त और अंतःवृत्त के त्रिज्या का क्या अनुपात होगा, या ये पूछा जा सकता किसी समबाहु त्रिभुज के परवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो त्रिज्या का अनुपात 2:1 और क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होगा। इस बात को आप डायरेक्ट लिख लीजिए क्योंकि इसकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। बात आई समझ। तो इसको आप लिख ले तो फिर मैं और भी आपको बातें बताऊं और सवाल आपको करवाऊं। देखिए सवाल हम आपको लिखिए कि एक समबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बात आपसे पूछी गई तो आप इसको समझें कि ये समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो आप किस तरह से इसमें लगाएंगे। तो मैं समद्विबाहु त्रिभुज को मैं फिर से याद दिला दूं आपको। मैं आपको ये बताया था कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती। अगर मैं कह दूं ए भुजा ए है और ये है और नीचे वाली बी है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ए बी सी है तो अगर मैं कह दूं इस शीर्ष से डाला गया जो लंब है वो लंब की माप आपको दे रखी है, ये इसकी लंब जो होगा ये ऊंचाई होगा। ये कितना है तो आप कहोगे ये 8 सेंटीमीटर। साथ साथ इसका परिमाप दे रखा है। बस इतनी सी बात आपको समझ करके और सवाल लगाना है। तो देखो मैं बताऊं ऊंचाई h बराबर क्या होता तो आप कहोगे h की वैल्यू 8 दे रखी। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए मैं एक फार्मूला आपको लिखाया था कि वो होता है 1/2 √4a² - b² और ये इसके बराबर है तो आप कहोगे 8 के। ये दो जाके इधर गुणा होगा तो आप कहोगे √4a² - b² = 16। मैं वर्ग कर दूं तो इधर से रूट हट जाएगा तो आप कहोगे 4a² - b² 16 का वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग 256 होगा। कुछ समझ आ रहा है ना। मैं इसको कुछ इस तरह से बना सकता हूं कि ये 2a² और माइनस ये b² लिखा है बराबर 256 के। अगर मैं कहूं कि ये a² - b² का फार्मूला लिखा हुआ है तो आप कहोगे जी बिल्कुल लिखा हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2a + b और एक ब्रैकेट में 2a - b लिख सकते, ये बराबर 256 के दिया। बस इतनी सी बात को आपको यही छोड़ देना। अब आगे की बात आपको समझनी है। आगे की बात आपको क्या दे रखा, परिमाप जो है वो 64 है।
परिमाप क्या होता, तो इसका देखो ए प्लस बी यानी 2a प्लस बी, पूरा परिमाप जो होगा वो 2a प्लस बी कितना होगा, तो आप कहोगे 2a प्लस बी 64 होगा। मैं 2a प्लस बी की वैल्यू अगर यहाँ पे रखने का प्रयास करूं, देखो 2a प्लस बी यहाँ भी लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ 2a प्लस बी की वैल्यू रखूं तो आप कहोगे यहाँ 2a प्लस बी की वैल्यू रखोगे तो ये मैं 64 लिख दूं, ये 2a प्लस बी के जगह पे, और ये ब्रैकेट में 2a और माइनस बी है, ये बराबर 256 के। अगर मैं इसको काटूं तो 16 से 4 बार कटेगा, 16 से 16 बार कटेगा, और 4 से काटूंगा तो ये 4 बार कटेगा, यानी 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई 4, और ऊपर आपके पास 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 16। मैं इन दोनों को घटा दूं तो मुझे b पता चल जाएगा। अगर मैं घटाऊंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, मैं चलो ऊपर नीचे घटा लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप थोड़ा इस तरह से घटाए तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको माइनस की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। मैं देखो आपको ध्यान से, हाँ इसलिए ये बता दे रहा हूं कि आपको माइनस की दिक्कत नहीं उठानी पड़े। आपको देखो ध्यान से, तो देखो 2a माइनस बी की वैल्यू आपको 4 आई, तो आप कह सकते हो कि 2a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 64 है, और 2a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 4 है। अगर मैं इसको घटाने का प्रयास करूं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये 2a कट जाएगा, b और b 2b हो जाएगा। अब अगर मैं इधर से घटाऊं तो आप कहोगे 60, यानी b की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 30, यानी ये जो नीचे वाली भुजा आई वो हमारी 30 आई। अब मैंने आपको क्षेत्रफल के लिए ये बता रखा, क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार कितना है 30, और ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे 8। अब मैं 2 से काट दूं तो यह 15 बार कट जाएगा, यानी 15 × 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सवाल का उत्तर है। इस बात को आप समझने का प्रयास करो, सवाल बहुत बड़ा नहीं, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा होगा सवाल बड़ा, लेकिन आप समझने का यह प्रयास करें कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। पहली बात तो आपको ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई का मैं फार्मूला लगाया और वर्ग किया, तो ये 16 का वर्ग 256। मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना लिया, तो 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, क्योंकि 2a प्लस बी की वैल्यू 64 दे रखी है, मैंने यहाँ पे 64 रखा, तो 64 2a माइनस बी बराबर 256। तो मुझे 2a माइनस बी की वैल्यू 4 निकल के आई। बस इस समीकरण को, इसको मैंने दोनों को घटा दिया है, और घटाने के बाद b की वैल्यू 30 निकल के आई। मैंने सिर्फ b की वैल्यू 30 निकल के आई, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता, सिर्फ इतनी सी बात करके मैंने उत्तर निकालने का प्रयास किया। बात आई समझ? तो ऐसे भी सवाल देख ले, मैं आपको छोटे लगे लेकिन लगाने का जो तरीका है वो मैं सही तरीका आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इस तरीके से लगाएंगे तो कभी गड़बड़ नहीं करेंगे काम को। बात आई समझ? तो आप इसे लगा ले, इस तरह अगर कहीं सवाल मिले तो आपको लगाना आना चाहिए, और फिर मैं आगे बढ़ूं। आप इसे थोड़ा जल्दी लिखें। अब देखिए, आपको फार्मूले मैंने सब तरीके से बताए, फार्मूले के बाद तीनों तरीके से मैंने फार्मूले बताए, उस पे अप्लाई करने के लिए मैंने बता दिया कि फार्मूले इस तरह से अप्लाई होंगे। बाकी एक क्लास पूरी आपकी समबाहु त्रिभुज पे होगी, और एक क्लास समबाहु त्रिभुज पे होने का मतलब समबाहु त्रिभुज के सिर्फ सवाल रहेंगे। एक क्लास आपकी समद्विबाहु की होगी, और एक क्लास आपकी विषमबाहु की होगी। ये 3 क्लास आपकी मिलेगी, और एक के बाद एक क्लास आपको मिलेगी, बशर्ते आप धैर्य बना के रखें। ये तीनों की क्लास होगी, तीनों की क्लास का मतलब एक एक क्लास, एक एक टाइप के सवाल, यानी समबाहु के सवाल एक वीडियो में, विषमबाहु के एक वीडियो में, और समद्विबाहु के एक वीडियो में आपको सवाल प्रोवाइड होंगे। अब आपको कुछ बात और मैं बता दूं, थोड़ी सी बात बता करके तब फिर मैं आगे विराम लेने का प्रयास करूं। एक बात ये जो है, एक समकोण त्रिभुज होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम आपसे कर लें, इस पे भी सवाल बने तो आप कर ले जाए। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 एंगल का हो, यानी 90 अंश का हो, तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं कह दूं ये बी वाला जो कोण है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जो होता उसके सामने की जो भुजा होती वो आपकी कर्ण होती, और एक भुजा इसमें से आधार होता, एक भुजा लंब होती। अब कौन सा आधार होगा और कौन सा लंब होगा, ये टोटल जो काम होगा ये थीटा पे डिपेंड करेगा। यदि थीटा यहां बनता है तो मैं इस भुजा को आधार बता देता हूं,
और इस भुजा को हम लोग लंब बता दें, यानी थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है। लेकिन कभी अगर थीटा यहाँ बने तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, लेकिन आपका कर्ण नहीं बदलेगा, इस बात को आपको जानते रहिए। अब इसमें एक बात ये होती जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण पर जो बना वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इतनी सी बात आप जानते रहें, ये आपके लिए बहुत जरूरी काम करेगा। बात आई समझ में। अब दूसरी बात ये होती है, अब इसमें भी देखो ये लंब है सम्मुख भुजा पर, यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है, तो आप क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल के लिए सीधे सीधे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे। अब इसके बाद की क्या बात है, वो बात आपको और भी जरूरी है जो जानने के लिए आपको मैं इसको छेड़ा हूं। अब इसको इसलिए मैं छेड़ा हूं ताकि आप ये जानते रहें इसमें क्या बातें बन सकती हैं। उसके लिए आप थोड़ा इसे लिखें, थोड़ा मैं मिटाल के जगह खाली करूं, मैं फिर से लिखता हूं। अब आप ध्यान से सुने, जिसको लिखने के लिए मैंने बोर्ड को साफ किया वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैं ये बता दूं आपको कि वो एक कोई समकोण त्रिभुज है, अगर मैं कह दूं इसके शीर्षों से कोई छूता हुआ एक वृत्त बना दिया जाए तो इससे हम लोग परवृत्त, थोड़ा अच्छा नहीं बना होगा, आपको दिखेगा नहीं कि ये अच्छा बना, मैं थोड़ा मिटाल के बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि अच्छा बन जाए तो ज्यादा बेहतर। देखो एक वृत्त है, मैं इससे अब समकोण त्रिभुज बना दूं तो थोड़ा ज्यादा बेहतर बनेगा। ये कोई समकोण त्रिभुज है, मैं कह दूं यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो आप कहोगे ये भुजा इसकी कर्ण होगी और ये इसका क्या होगा, तो आप कहोगे इसको मैं कह दूं ये लंब है। अगर नीचे वाली भुजा आधार है तो इसमें भी आपको परवृत्त बना, और परवृत्त की जो त्रिज्या होती है यानी कैपिटल आर, मैं इसको परवृत्त कह रहा हूं क्योंकि बाहर बाहर बन रहा है। परवृत्त की त्रिज्या वो जो होती है कैपिटल आर, वो होती है कर्ण की आधी, कर्ण/2। अगर कोई वृत्त अंदर अंदर बन रहा हो तो उसे हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्मॉल आर की वैल्यू ये होती है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण और बटे में 2। इतनी बात आपको जाननी चाहिए कि जो समकोण त्रिभुज होता है इसके परवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती और अंतःवृत्त की त्रिज्या लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 होती। ये जरूरी बातें थी जो मैं आपको बता दिया। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आपको एक के बाद एक क्लास जरूर मिलेगी। मैं जहां पे क्लास छोड़ूंगा मैं वहीं से फिर क्लास लूंगा, आपको दौड़ दौड़ के नहीं पढ़ाऊंगा। बात आई समझ। तो आप भरोसा रखें, मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक क्लास मिलती रहेगी। आज के लिए ही इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।